इंडिया की इकोनॉमी की जान है हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमईज। ये बिजनेस जिनको हम अपनी इकोनॉमी की आरईआरएच कहते हैं, ग्रोथ, इनोवेशन और जॉब क्रिएशन के सबसे बड़े जरिया हैं। छोटे छोटे वर्कशॉप से लेके इनोवेटिव स्टार्टअप्स तक एमएसएमईज हमारे समाज की नींव है। ये लोगों को रोजगार देते हैं और देश की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ रखते हैं। एमएसएमईज अपने साइज और काम करने के तरीके से पहचाने जाते हैं। ये वो छोटी दुकानें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे शहरों, कस्बों और गांवों में हर जगह मौजूद हैं। इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, और सबको साथ लेकर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। जॉब क्रिएशन के अलावा एमएसएमईज इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अपनी फुर्ती और खास ऑफरिंग्स की वजह से ये ग्लोबल मार्केट्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं और देश की फॉरेन एक्सचेंज कमाई में बढ़ोतरी करते हैं। एमएसएमईज को आगे बढ़ाने वाला ये जज्बा ही इंडिया की इकोनॉमिक तरक्की का असली सबूत है। किसी भी बिजनेस की तरह एमएसएमईज को भी चलने और बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन छोटे होने की वजह से अक्सर उन्हें फाइनेंस के ट्रेडिशनल तरीकों से पैसा नहीं मिल पाता। यहां बिजनेस लोन एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये लोन फाइनेंशियल गैप को कम करते हैं और एमएसएमईज को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का मौका देते हैं। एमएसएमईज को कई कामों के लिए पैसों की जरूरत होती है, जैसे कि कच्चा माल खरीदना, मशीनें अपग्रेड करना, बिजनेस बढ़ाना और नए लोगों को नौकरी पर रखना। उनके बने रहने और ग्रो करने के लिए समय पर और पर्याप्त फाइनेंसिंग बहुत जरूरी है। बिजनेस लोन एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल मैनेज करने की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जिससे वो रोज के खर्चे पूरे कर पाते हैं और ग्रोथ के मौके भुना पाते हैं। लोन के बिना कई अच्छे एमएसएमईज को बने रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। एमएसएमईज के महत्व को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस तक उनकी पहुंच आसान बनाने के लिए कई स्कीम्स शुरू की हैं। ये स्कीम्स उन चुनौतियों को कम करने की कोशिश करती हैं जिनका सामना एमएसएमईज को ट्रेडिशनल लेंडर्स से लोन लेने में होता है। ऐसी ही एक प्रमुख स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या पीएमएमवाई, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को बिना किसी गारंटी के लोन देती है। यह स्कीम नए और पुराने एमएसएमईज को जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट देकर उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण रही है। पीएमएमवाई के अलावा सरकार ने कई और पहल की हैं, जैसे कि क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज या सीजीटीएमएसई। इसका उद्देश्य बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एमएसएमईज को लोन देने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनके रिस्क को कम करके। सरकार द्वारा समर्थित इन स्कीम्स ने एमएसएमईज के लिए क्रेडिट लेना काफी आसान बना दिया है, जिससे उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी फंड मिलना आसान हो गया है। बिजनेस लोन एमएसएमई ग्रोथ के लिए एक तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये उन्हें अपना काम बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करते हैं। जरूरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज देकर लोन एमएसएमईज को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का मौका देते हैं। लोन एमएसएमई ग्रोथ को बढ़ावा देने का एक तरीका है नई मशीनरी और उपकरण खरीदने में मदद करना। इससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी बढ़ सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी में सुधार हो सकता है और उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। एफिशिएंसी बढ़ने से एमएसएमईज बड़े ऑर्डर ले सकते हैं और नए मार्केट्स में अपनी जगह बना सकते हैं। इसके अलावा लोन एमएसएमईज को रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने, नए प्रोडक्ट्स बनाने और नई टेक्नोलॉजी अपनाने की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इससे वो आज के कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में आगे बने रह सकते हैं।
सेक्शन 5 मदद का हाथ। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो एमएसएमई ग्रोथ को बढ़ावा दे रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स लागू करने में बहुत एक्टिव रही है। इन पॉलिसीज में कई तरह के मेजर्स शामिल हैं, जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एक महत्वपूर्ण पॉलिसी इनिशिएटिव है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी को एमएसएमईज के लिए आसान बनाना। जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने से उन पर से नियमों का बोझ कम हुआ है और उनके लिए बिजनेस करना और बढ़ाना आसान हो गया है। इसके अलावा सरकार ने एमएसएमईज के लिए बिजनेस करना आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, सिंगल विंडो क्लियरेंस और पेपर वर्क को कम करना। इन पहल से एमएसएमईज के सामने आने वाली ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं काफी कम हुई, जिससे उनके विकास के लिए अनुकूल माहौल बना, जिससे उनके टिके के साथ अवसर भी है। सेक्शन 6 सक्सेस स्टोरीज। लोन की मदद से ग्रोथ की रियल लाइफ कहानियां। बिजनेस लोन का एमएसएमई ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, ये पूरे इंडिया में अनगिनत सक्सेस स्टोरीज में साफ दिखता है। ये कहानियां बताती हैं कि फाइनेंस तक एक्सेस कैसे छोटे बिजनेस को बदल सकता है, उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बना सकता है। उदाहरण के लिए रूरल महाराष्ट्र में एक छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की कहानी लेते हैं। पीएमएमवाई स्कीम के तहत मिले लोन से यूनिट मॉडर्न इक्विपमेंट खरीद पाई, जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी बढ़ गई। इससे यूनिट अपने मार्केट को बढ़ाने, ज्यादा नौकरियां पैदा करने और लोकल इकोनॉमी में योगदान करने में सफल रही। इसी तरह गुजरात के एक छोटे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने एक गवर्नमेंट बैक्ड लोन की मदद से अपनी मशीनरी को अपग्रेड किया और सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को अपनाया। नतीजतन मैन्युफैक्चरर ने न केवल अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी में सुधार किया, बल्कि ग्लोबल मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एज भी हासिल की, जिससे उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिला। सेक्शन 7 आगे की चुनौतियां। क्रेडिट गैप को कम करना। हालांकि एमएसएमईज के लिए फाइनेंस तक एक्सेस को बेहतर बनाने में काफी प्रगति हुई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। एक लगातार बना रहने वाला क्रेडिट गैप कई योग्य एमएसएमईज, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और महिलाओं या वंचित समुदायों के लोगों द्वारा संचालित लोगों की ग्रोथ क्षमता को बाधित करता है। इस क्रेडिट गैप का एक मुख्य कारण है पर्याप्त कोलैटरल का न होना, जिसका सामना कई एमएसएमईज को करना पड़ता है। ट्रेडिशनल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस अक्सर लोन के बदले में सिक्योरिटी के तौर पर कोलैटरल मांगते हैं, जो कई छोटे बिजनेस, खासकर स्टार्टअप्स के पास नहीं हो सकता है। इसके अलावा एमएसएमईज को अक्सर लोन एप्लीकेशन प्रोसेस का सामना करना पड़ता है, जो बहुत लंबा और पेचीदा होता है, जिससे उनके लिए समय पर फाइनेंस हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इन चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी योग्य एमएसएमईज को आगे बढ़ने के लिए जरूरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक समान रूप से पहुंच हासिल हो। सेक्शन 8 फंडिंग से परे। एमएसएमई ग्रोथ के लिए अतिरिक्त सपोर्ट। वैसे तो फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत जरूरी है, लेकिन एमएसएमई ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला ये अकेला फैक्टर नहीं है। वास्तव में एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाने के लिए दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी को अपनाना और मार्केट एक्सेस। एमएसएमईज को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की सुविधा प्रदान करने से उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी में सुधार हो सकता है और वो बदलती मार्केट डिमांड के हिसाब से खुद को ढाल पाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स और उनके वर्कफोर्स को जरूरी स्किल्स से लैस करना उनकी लंबी अवधि की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को अपनाने से एमएसएमई की एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस में काफी सुधार हो सकता है। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने,
किफायती टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस तक पहुंच प्रदान करने और ई-कॉमर्स को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई सरकारी पहल एमएसएमईज को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने में सशक्त बना सकती है।